Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 12 Continents North and South America and Europe from class 7th SS semester 2. Climate, vegetation and wildlife. Weather varies dramatically across the North American landscape. Climates range from Arctic cold to equatorial heat. Precipitation and temperature levels modulate dramatically depending on location. In many areas of the North America, the climate is extremely cold and dry. This is known as the tundra type of climate, which spans from most of Greenland to the mountains of Alaska to the northern Canada. Central America and southern Mexico has a tropical hot and humid climate, while the coastal areas experience heavy rainfall and a moderate climate. Severe weather in the form of thunderstorms is a normal spring and summer occurrence across North America. Devastating tornadoes are also common in the spring and summer months, especially in the central part of the US. Deadly tornadoes devastate life and property every time a tornado strikes the USA. उत्तर अमेरिकी लैंडस्केप में मौसम नाटकीय रूप से बदलता रहता है। जलवायु आर्कटिक की ठंड से लेकर इक्वेटोरियल हीट तक होती है। वर्षा और तापमान का स्तर नाटकीय रूप से स्थान के आधार पर संशोधित करता है। उत्तर अमेरिका के कई क्षेत्रों में जलवायु बेहद ठंडी और शुष्क है, यानी कि ड्राई होती है वहाँ पर। यह टुंड्रा प्रकार की जलवायु के रूप में जाना जाता है, जो अधिकांश ग्रीनलैंड से लेकर अलास्का के पहाड़ों तक उत्तरी कनाडा तक फैला हुआ है। मध्य अमेरिका और दक्षिण मेक्सिको में एक उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र यानी कि जो ह्यूमिड है वैसा जलवायु है, जबकि तटीय क्षेत्र भारी वर्षा और मध्यम जलवायु का अनुभव करते हैं। उत्तरी अमेरिका में वसंत और गर्मियों के मौसम में आंधी और तूफान के रूप में गंभीर मौसम सामान्य रूप से अनुभव किया जाता है। वसंत और गर्मियों के महीनों में विनाशकारी बवंडर भी आम है। विशेष रूप से यूएस के मध्य भाग में घातक बवंडर हर बार यूएस में लोगों के जीवन और संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ माउंट मैकनली जो अलास्का का आपको पहाड़ दिखाया है, साथ में रेनडियर दिखाया है। प्लेन्स ऑफ प्रेरी सेकंड पिक्चर में दिखाया है। थर्ड पिक्चर में रिवर कोलोराडो ग्रैंड कैनियन दिखाया गया है। फोर्थ में नाइग्रा फॉल्स दिखाया है। फिफ्थ में वोल्केनो पोपोकेटपेटी मेक्सिको दिखाया गया है। फिफ्थ मिड टॉरिड फॉरेस्ट आपको दिखाया है। तो ये स्पेशलिटी है कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका की। इसके अलावा फर्स्ट पिक्चर आपको वाइल्ड लाइफ ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो है वो दिखाया है सील, सेकंड में वेल, थर्ड जो है वो है कॉर्ड, फोर्थ में वाइट बेयर और फिफ्थ में जो है वो है वुल्फ। The Great Plains of North America are also home to rich deposits of iron, coal, mineral oil, natural gas, copper, gold, silver, etc. In fact, USA ranks first in mineral deposits in the world. तो उत्तरी अमेरिका के महान मैदान लोहे, कोयले, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, चांदी आदि के समृद्ध भंडार का घर है। वास्तव में यूएसए दुनिया में खनिज भंडार में पहले स्थान पर है। Now next is Canada. North America is the largest continent in the northern hemisphere and Canada occupies a major northern portion of North America, sharing land borders with the United States. Ottawa is the capital of Canada, while Montreal, Toronto, Winnipeg and Hamilton are the major cities. Ice hockey is the national game of Canada. तो उत्तरी अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कनाडा ने उत्तरी अमेरिका के एक प्रमुख उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया है, यानी कि इसने नॉर्दर्न अमेरिका के बड़े से हिस्से को घेर कर रखा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भूमि सीमाओं को साझा किया है। ओटावा कनाडा की राजधानी है, जबकि मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनीपेग और हैमिल्टन इसके प्रमुख शहर हैं। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। Much of the Canada is covered by ice and experience severe weather conditions. Canada has the longest coastline in the world and enjoys moderate to high temperatures throughout the year. तो कनाडा का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है और मौसम की गंभीर स्थिति का अनुभव करता है। कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है और यह पूरे वर्ष उच्च तापमान के लिए मध्यम है।
Canada has multiple ecosystems ranging from lush forests of British Columbia, the prairies of western Canada, to the tundra of northern Canada. With a large land mass and small population density, the wildlands of Canada provide important habitat for many animals such as the bear, white wolf, deer, otter, beaver, and reindeer. Canada's rivers are famous for the Atlantic salmon on the east coast and Pacific salmon on the west coast. Canada's many freshwater lakes and streams are home to many varieties of fish. There are also significant commercial fisheries of many saltwater species. कनाडा में कई इकोसिस्टम हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया के हरे भरे जंगलों से लेकर पश्चिमी कनाडा की प्रशंसाओं उत्तरी कनाडा के टुंड्रा तक है। एक बड़े भूमि द्रव्यमान और छोटे जनसंख्या घनत्व के साथ कनाडा की जंगली भूमि कई जानवरों जैसे भालू, सफ़ेद भेड़िया, हिरन, ओटर, बीवर और हिरन जैसे जानवरों को रहने की जगह प्रदान करती है। कनाडा की नदियाँ पूर्वी तट पर अपने अटलांटिक सलमान और पश्चिमी तट पर प्रशांत सलमान के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा के कई मीठे पानी की झीलें और धाराएं मछलियों के कई किस्मों का घर है और कई खारे पानी की मछली प्रजातियां कमर्शियल फिशरीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। Canada is the world's largest manufacturer of asbestos. It is also the world's leading producer of nickel and platinum. तो कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा एस्बेस्टस का निर्माता है। ये निकल और प्लैटिनम का दुनिया का प्रमुख उत्पादक भी है। USA, a federal state, has achieved prosperity in the fields of agricultural, trade, and industry. Its physiography being extensive and varied, the USA has the Rockies and the Appalachian mountain ranges to the western and eastern direction, respectively. Rivers like the Mississippi and Missouri and the 5 Great Lakes have contributed. तो यूएसए एक फेडरल राज्य है जिसने कृषि, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसकी फिजियोग्राफी व्यापक और विविध है। यूएसए में पश्चिमी और पूर्वी दिशाओं में रॉकीज़ और अपैलेचियन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मिसिसिपी और मिसौरी जैसी नदियां और 5 महान झीलों ने कृषि क्रांति में ज़बरदस्त रूप से योगदान दिया है, जिसके कारण कपास, मक्का और गेहूं बहुत मात्रा में पैदा होते हैं। लोहा, कोयला और खनिज तेल के खनिज भंडार में उद्योगों के विकास में काफ़ी सहायता मिली है। The USA leads the world in the development of transportation, especially roadways, superhighways or freeways, that is express highways without any intersection or toll booths, facilitates the majority of passenger travel along with other means of transportation. These are considered to be the benchmark of the progress and development of this great nation. तो अमेरिका विशेष रूप से रोडवेज के परिवहन के विकास में दुनिया का नेतृत्व करता है। सुपर हाईवेज और फ्रीवेज यानी बिना किसी चौराहे या टोल बूथों के राजमार्ग को व्यक्त करने से परिवहन के अन्य साधनों के साथ साथ अधिकांश यात्रियों को यात्रा की सुविधा भी मिलती है। तो इन्हें इस महान राष्ट्र की प्रगति और विकास का बेंचमार्क माना जाता है। सो टिल हियर इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।